नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। पैगंबर मोहम्मद पर डासना मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद की टिप्पणी को लेकर बवाल मचा हुआ है। बयान देने की वजह से महंत को हिरासत में लिया गया। उनके खिलाफ बयान के मामले में यूपी के साथ साथ देश के कई राज्यों में एफआईआर दर्ज करवाई गई। बयान को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पुलिस ने कई सारी गिरफ्तारियां भी की हैं। प्रदर्शनकारियों ने रात में मंदिर को भी घेर लिया। आज इसी बयान पर मचे घमासान पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक बयान की वजह से ये सड़कों पर उतर आए हैं, ये क्या तरीका है? देखिए, जिस तरीके का बयान आया, मोहम्मद साहब के ऊपर टिप्पणी करना या कुरान पाक के ऊपर टिप्पणी करना, ये गलत है। ये किसी महंत, किसी भी मंदिर के मठ के महंत को या किसी भी राजनीतिक टिप्पणीकार को इसके लिए बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उनको उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। कानूनी तरीके हैं और कानूनी तरीकों का पालन किया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई टिप्पणी आई है तो जिस तरीके से सरकार कानून का रास्ता अपनाती है, हिरासत में लिया जाता है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाता है या फिर उन एफआईआर दर्ज करने के बाद कोर्ट से समन जारी होता है, सजा होना, प्रोसीडिंग होना, ये कानूनी स्तर है। कानूनी तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन दूसरे स्तर पर जब एक पक्ष यानी कि हिंदू महंत ने जो बातें कही है, उनके समर्थन में हिंदुस्तान के 80 करोड़ से ज्यादा हिंदू सामने में तो नहीं आए, प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हिंसा नहीं फैला रहे हैं। अगर उन्होंने गलत कहा है तो उनका सपोर्ट भी ऐसे नहीं किया जा रहा है। लेकिन दूसरे तरफ से इन मुस्लिम युवाओं की बात करते हैं या मुस्लिमों के तरफ से जो टिप्पणियां की गई है उसकी देखें तो जैसे ही शुक्रवार का यानी जुमे की नमाज खत्म होती है और उसके बाद मस्जिद के बाहर भीड़ इकट्ठी हो जाती है, अलग अलग जगहों पर जाकर ये लोग प्रदर्शन करने लगते हैं। ये तो उत्तर प्रदेश का मामला है, इसलिए उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है तो सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद होती है। इन लोगों ने मंदिर को घेर लिया। मंदिर के बाहर कुछ हिंदू युवा भी थे जिसे पुलिस ने अलग हटाया, नहीं तो अगर दोनों के बीच भिड़ंत हो जाती, दोनों मार धाड़ कर लेते और दो समुदाय के बीच ये सांप्रदायिक हिंसा हो जाती तो उसके जिम्मेदार कौन होते? उसके जिम्मेदार ये महंत होते या उसका जिम्मेदार वो प्रदर्शन करने वाले लोग होते। अगर एक तरफ से कानून का सहारा लिया जा रहा है तो आप भी कानून का सहारा लो। जिस तरीके से पिछले कुछ समय से ये घटनाएं सामने आ रही है। अगर एक टीवी डिबेट में नुपुर शर्मा ने एक टिप्पणी कर दी, हालांकि वो टिप्पणी उनके खिलाफ थी या नहीं थी ये तो कोर्ट तय करेगा, ये मामला कोर्ट के अंदर है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? वो टिप्पणी आने के बाद कोर्ट का फैसला आए उससे पहले ये सड़कों पर आकर हंगामा करना शुरू कर दिया। और हंगामा ही नहीं, नुपुर शर्मा को टारगेट करना शुरू कर दिया गया। नुपुर शर्मा के सर तन से जुदा करने की बात कही गई। ये ऐसे भयानक स्थिति थी जिसके कारण आज भी नुपुर शर्मा घर में छिपी हुई हैं। वो बाहर नहीं निकलती, सार्वजनिक मंच पर नहीं जाती। उनको डर है कि कहीं ये सर तन से जुदा गैंग हमारे पीछे न पड़ जाए, क्योंकि ऐसी घटनाएं हुई है। अगर देखा जाए तो राजस्थान में कन्हैया लाल की हत्या उसी टिप्पणी को फिर से सोशल मीडिया पर डालने को लेकर हुई थी। नुपुर शर्मा का समर्थन में कन्हैया लाल आए और इन लोगों ने जाकर उनका गर्दन रेत दिया। प्रवीण नेतारू कर्नाटक के युवा, उनकी भी हत्या कर दी गई। ये जो सरतन से जुदा करने वाली स्थिति है, जो इस तरीके के हिंसात्मक काम करने वाले ये मुस्लिम गैंग है, इन लोगों पर भी तो प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसको भी समझना चाहिए कि हम अरब में नहीं रह रहे। अगर तुम मानते हो कि हिंदुस्तान एक सो कॉल्ड सेकुलर देश है, जो सो कॉल्ड सेकुलर इन लोगों ने बनाया है, यानी कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने यह मान लिया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को तोड़कर जो बनाया गया, अगर वो एक धर्म के आधार पर देश बनाया जा सकता है तो फिर हिंदुस्तान को हिंदुओं के नाम पर हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया जा सकता? यहां पर मुसलमानों को पालने के लिए सारी व्यवस्था की गई और जो जाना चाहता था पाकिस्तान वो पाकिस्तान गया, जो हिंदुस्तान में रहना चाहता था उसे हिंदुस्तान में रखा गया, इसी दिन को देखने के लिए कि हिंदुस्तान में रहते हुए कॉन्स्पिरेसी कर सके।
हिंदुस्तान में रहते हुए ये कन्वर्जन रैकेट चला सके, हिंदुस्तान में रहते हुए ये लव जिहाद का खेल खेल सके, हिंदुस्तान में रहते हुए ये क्या कर सके, ये अलग अलग जगहों पर मिनी पाकिस्तान बना सके, हिंदुस्तान में रहकर ये कुछ जगहों का डेमोग्राफी ऐसे बदल सके ताकि यहां की राजनीति में इसका प्रतिनिधित्व बेहतर हो सके। हिंदुस्तान में रहते हुए यही समाजवादी पार्टी का एक लीडर आता है, सामने कहता है हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं, अब कुछ समय के बाद हम दावा करेंगे मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, राजनीति में तुम्हारा कद बढ़ जाएगा। ये इन्हीं लोगों को पालने के लिए रखा गया था। ये स्थिति यहां पर चल रही है। अगर टिप्पणी की गई है तो अगर हिंदुस्तान में कोर्ट है, कचहरी है, न्यायालय है, पुलिस है, इन सब जगहों पर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हो तो इसमें कोई समस्या नहीं है। आप उस टिप्पणी का जवाब टिप्पणी से दे सकते हो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये करते क्या है, अगर इनके खिलाफ कुछ बोल दिया गया, मोहम्मद साहब के खिलाफ ही बोल दिया गया, तो फिर उसके बाद ये सारे लोग जुमे की नमाज के बाद इकट्ठा होते हैं, सीक्रेट मैसेज भेजे जाते हैं, मस्जिदों से ऐलान किया जाता है और ये धमकी देते हैं। जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन ने बोला कि अगर हिंदुस्तान में युवा ऐसे ही हंगामा करना शुरू कर देंगे, शांति भंग हो जाएगी। ये धमकी है। ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, ये सब धमकी देता है। मदनी, तौकीर रजा, ये सब धमकी देता है और धमकी देकर कहता है देखो मुसलमानों को छेड़ो नहीं, मुसलमानों के छेड़ोगे तो हिंदुस्तान में खून की नदियां बहेगी। ऐसे धमकी भरी बातें करने वाले इन लोगों को सबक तो सिखाना ही था। इसलिए उत्तर प्रदेश में जैसे ही बुलंदशहर में, डासना में, जैसे ही अलग अलग क्षेत्रों में प्रदर्शन करने के लिए लोग बाहर निकले और ये इन लोगों ने मंदिर का घेराव किया, पुलिस भी सुपर एक्टिव मोड में आ गई, क्योंकि योगी ने तो इन लोगों को छूट दे रखी है कि जो भी शांति व्यवस्था को भंग करे वो माफिया कहलाएगा, वो गुंडा कहलाएगा और इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए डासना के बाहर प्रदर्शन करने वाले को कुटाई भी की गई और उसको पकड़ पकड़ के जेल में भी बंद किया गया। 8 से 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। फिर अलीगढ़ में ऐसा ही हुआ, मुरादाबाद में ऐसा ही हुआ। अलग अलग जगहों पर इन लोगों को सबक सिखाई गई है कि तुम्हें अगर प्रदर्शन करना है तो अपनी सीमा में प्रदर्शन करो। संविधान ने हड़ताल या प्रदर्शन की इजाजत दी है तो हम संविधान के खिलाफ नहीं जाएंगे, कानून के खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन ये प्रदर्शन करने की इजाजत कैसे दी है? शांतिपूर्ण प्रदर्शन। ऐसा नहीं कि अशांति पैदा करने के लिए तुम प्रदर्शन करो, प्रदर्शन करते हुए तुम मंदिर के सामने पहुंच जाओ, मंदिर का घेराव करो। ये किसी महंत ने बोला है, मंदिर के सारे आस्था रखने वाले लोगों ने नहीं बोला। डासना मंदिर के आसपास के लोगों ने यह बात नहीं कही है। इसलिए एक के खिलाफ प्रदर्शन का मतलब है अपनी अपनी जगह पर अपने अपने व्यवस्था के अनुकूल प्रदर्शन करो, लेकिन ये मानने वाले नहीं हैं। इनका एक ही नेचर है कि ये राष्ट्र को धर्म से नीचे समझते हैं। इनके लिए धर्म सबसे ऊपर है। ये कई मौलाना टीवी डिबेट में ये सरेआम बोल चुका है कि जब उनसे पूछा गया कि संविधान बड़ा, देश बड़ा या कुरान बड़ा, तो ये कहते हैं कुरान बड़ा। अगर किसी धर्म और किसी व्यवस्था के बीच टकराव की स्थिति आती है तो हमेशा धर्म ये कहता है व्यवस्था के साथ चलो, लेकिन ये इस्लाम में सिखाया नहीं जाता। ये लोग आज नीचे बाहर आकर कह रहा है, जैसा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, उसके लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हम एक ही खुदा में भरोसा करते हैं। तो ऐसे में हमारे धर्म में सिखाया जाता है, हमारे मजहब में सिखाया जाता है क्या कि मूर्ति पूजा करने वाले का विरोध न करो, उसके खिलाफ मत बोलो। तो फिर तुम्हें किसने सिखाया कि हमें काफिर कहो? ये तुम हर जगह मदरसों में पैदा करते हो, ये जिहादी मानसिकता वाले लोग, और वो काफिर कहते हैं हम लोगों को। काफिरों को खत्म करने, नाश करने के लिए ये लोग केवल एजेंडा नहीं चलाता है बल्कि संगठन बना के खत्म करने की कोशिश कर रहा है। उसके खिलाफ तो तुम लोगों ने कभी नहीं बोला। जब हिंदुस्तान में हिंदुओं के खिलाफ साजिश अरब में बैठकर लोग करते हैं, उसके खिलाफ तुमने कभी नहीं बोला। क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या फिर मदनी के जमीयत उलेमाए हिंद हो या फिर मुस्लिम संगठन कोई भी हो, ये सारे मुस्लिम संगठनों ने कभी जाकिर नायक का विरोध किया?
जो आतंक परोस रहा है, कभी उन आतंकी संगठनों का विरोध भरपूर मात्रा में किया? क्या ये लोग प्रदर्शन करने के लिए तब निकलते हैं जब पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाती है, हिंदुओं को भगाया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है? जब किसी इस्लामिक कंट्री में हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है तो ये कभी प्रदर्शन करने के लिए आए कि तुम पाकिस्तान में अगर हिंदुओं के खिलाफ ऐसे काम करोगे तो हिंदुस्तान में हमारे खिलाफ भी ऐसा हो सकता है, इसलिए सड़क पर आकर प्रदर्शन करना चाहिए कि पाकिस्तान में हिंदू सुरक्षित रहें, पाकिस्तान में सिख सुरक्षित रहें, या बांग्लादेश में ऐसी स्थिति रहे? ये लोग वो तरीके नहीं अपनाते। उस समय ये हिंदुस्तानी हो जाएंगे कि हमें हिंदुस्तान के पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना है। लेकिन दुनिया के किसी देश में अगर इस्लाम के खिलाफ कुछ होगा, इजराइल और ईरान के बीच जंग होगा, इजराइल अगर हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करेगा, इजराइल अगर हमास के खिलाफ कार्रवाई करेगा, तो हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पर प्रदर्शन करने के लिए निकल जाएंगे। उस समय ये नहीं कहेगा कि हिंदुस्तान का क्या लेना देना है, हमें क्या लेना देना है हिजबुल्लाह से, हमें क्या लेना देना है ईरान से, हमें क्या लेना देना है लेबनान से। उस समय ये लोग चुप्पी नहीं साधेंगे, वो प्रदर्शन करेंगे। और जब हिंदुस्तान के अंदर भी होगा तब भी प्रदर्शन करेंगे, हंगामा करेंगे, हिंसा पैदा करने की कोशिश करेंगे। तो इनकी जो तरीके हैं उस तरीके का विरोध है और योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इसीलिए ये लोग कंट्रोल में है। नहीं तो अगर यही टिप्पणी कर्नाटक में हुई होती तो कांग्रेस के लिए संभालना मुश्किल हो जाता। कांग्रेस हिंदुओं को संभाल सकती है, हिंदुओं को दबा सकती है, अपनी तुष्टीकरण की राजनीति में इन लोगों को नहीं दबा सकते। इसलिए इन लोगों का इलाज सही तरीके से होना चाहिए और योगी उस इलाज की तैयारी कर रहे हैं, कर भी रहे हैं और आगे कार्रवाई भी करते रहेंगे। जी सर, धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो महंत यति नरसिम्हानंद के बयान को लेकर देश के कई हिस्सों में बवाल मचा हुआ है, लोग सड़कों पर उतरे हैं। इसी बीच अब महंत को गाजियाबाद पुलिस लाइन में हिरासत में लेकर रखा है। देर रात एक समुदाय के लोगों ने डासना देवी मंदिर में प्रदर्शन भी किया। ऐसे में बयान पर मचा बवाल कहां जाकर थमता है, ये सवाल बड़ा है। किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।